सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भिवानी के विद्यानगर निवासी अपर्णा गिल के उनके परिजनों को बधाई देने वालों का आज तांता लग गया जब परिणाम के बारे में उसे सगे संबंधियों को पता चला। अपर्णा गिल मूल रूप से बाड़गरा हलके के लाड़ावास गांव के निवासी हैं। उनके दादा हुकुमचंद गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। उनकी माता का नाम सुनीता देवी व पिता महावीर सिंह है। वे 2 भाई बहनों में छोटी है। अपर्णा गिल ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता व उनके परिजनों का बड़ा सहयोग रहा है, जिसके चलते वह स्वाध्याय की राह पर चलते हुए इस परीक्षा में सफल हो पाई हैं। इससे पूर्व वे यूपीएससी के आईएएस का इंटरव्यू देने के अलावा 2 बार एचसीएच मेन भी क्लियर कर चुकी हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं, परंतु फिजिकल में रहने के कारण वे इस पद पर नहीं जा पाई। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2017 से निरंतर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित आईपीएफओ के सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर द्वितीय रैंक पाने के बाद वे यूपीएससी के लिए आईएएस के लिए परीक्षा की तैयारी करती रहेंगी, जो कि उनका व उनके परिवार का सपना भी है। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत व सेल्फ स्टडी के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी निरंतर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके इन परीक्षाओं को पास कर सकता है। इसके लिए निरंतर स्वाध्याय की जरूरत रहती है। कब ये आपने कैसे तैयारी ओवरऑल इस के बारे में किस रैंक तक आप पहुँचे हो, कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसे आपका परिश्रम रहा है? सर मैंने तैयारी 2017 में शुरू की थी। तैयारी मैंने सिविल सर्विसेज की शुरू की थी। तब से लेके अब तक वही जर्नी चल रही थी, उसमें काफ़ी अप डाउन देखे। तो मैंने 2021 में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था। कुछ मार्क्स से मैं फाइनलिस्ट से रह गई थी। उसके अलावा मैंने एचसीएस के 2 मेंस दिए हैं, 4 प्री दिए हैं। सीएपीएफ में मैंने 2 बार रिटन क्लियर किया है, उसमें फ़िज़िकल में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। फाइनली ये ईपीएफओ का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ईपीएफसी, जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ये मेरे प्लान में नहीं था, पर वही है, जो होना होता है वो होता है। तो ये हुआ, और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से और सब लोग जो यहाँ खड़े हैं उनकी इच्छाओं की वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 मिली। तो काफ़ी खुशी है। हाँ, कुछ गम भी हैं कि जिन लोगों को साथ में होना चाहिए था, आज मैंने इस पूरी जर्नी में, आज वो नहीं है देखने के लिए, पर वो कहीं से देख रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो यही मेरी जर्नी रही है। हाँ जी। तो ईपीएफओ का जो एपीएफसी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, उसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड होती है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। उसके अलावा जो सेकंड स्टेज होती है वो इंटरव्यू होती है। बल्कि अगर यूपीएससी का सीएससी देखें तो उसमें 3 स्टेज प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये इस मामले में डिफरेंस है। वहाँ पर सिर्फ ये है कि ईपीएफओ के अंदर कुछ, ये जो अभी एपीएफसी की मैंने दी है, ये 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी निकली हैं, तो ये बहुत लिमिटेड टाइम में निकलती हैं। तो इसके लिए आप एक स्पेसिफिकली प्लान नहीं कर सकते, पर तैयारी वही है जो सीएससी के लिए मैंने की थी। इसके लिए मैंने अलग से सिर्फ अकाउंटिंग्स, लेबर लॉज, ये सब प्रिपेयर किया था। क्योंकि मैंने 2023 में जब भी एग्ज़ाम हुआ था जिस साल, उस साल मैंने सिविल सर्विसेज का अपना अटैम्प्ट था वो स्किप किया था, क्योंकि मेरा एक ही अटैम्प्ट बचा है। तो उस चक्कर में मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मुझे लगता है वो महीने जो मैंने बाकी लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पर वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया, तो वो एक मुझे एज मिल गया। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ ने काफ़ी रोल प्ले किया है। मैंने जैसे बताया, मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे ये सब सुविधाएं दी कि मैं दिल्ली जा सकती थी। मैंने पहले सिविल सर्विसेज की कोचिंग ली थी, उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, पर मैं रही दिल्ली में ही हूँ। कोविड के टाइम पे कुछ समय के लिए मैं घर आई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जनरली मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ एक परसेप्शन है कि हरियाणा। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।